बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता जो कि आगरा विश्वविद्यालय में कल ही इसका एग्जाम हुआ है। यह क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीए वालों में केवल आयोजित हुआ है, लेकिन बीएससी बीकॉम का भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है। तो बीएससी बीकॉम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथ में और भी विश्वविद्यालय जैसे कि RMLAO का भी एग्जाम लगा हुआ आने वाले समय में, UPSU पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी लगा हुआ, CCSU का भी है, MGQP का भी है। ये जितने यूनिवर्सिटी और भी बची हुई जिसमें अभी एग्जाम होगा, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। टोटल इसमें आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और इसमें जो है केवल 60 ही आपको क्वेश्चनों को आपको केवल उत्तर देना था। पेपर बहुत ही ईजी आया है, जो भी मैंने पढ़ाया था सब पूरा का पूरा पेपर फंस गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अपने दोस्तों पास, फ्रेंड वगैरह के पास, ग्रुप में शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की सही से देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम बुकलेट की बात कर ले तो आपका जो है ये जो वैसे तो परीक्षा की हम बात करें तो आपका मेन परीक्षा में भी यही पेपर हुआ है और बैक पेपर जो हुआ जिन भी स्टूडेंट का उनमें भी जो है सेम ही पेपर आया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये मेरा बुकलेट जो है डी है। आपका बुकलेट जो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। टोटल बुकलेट आपके जो है ABCD 4 आपके आयोजित हुए हैं। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा सेट आपका। तो आपको जो है सभी बुकलेट में क्वेश्चन जो कि एक ही है और वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल बुकलेट के कारण क्वेश्चनों के केवल स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन केवल आपको मैच कर लेना है, एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है। जैसे एक क्वेश्चन आप पकड़ लोगे उसी के नीचे आपको सारे आपको क्वेश्चन कर्मज आपको मिलते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपनी आंसर की आपको देखना है यदि आपका बुकलेट जो है डी नहीं है तो। चलेगा, 2 घंटा आपका समय दिया गया था, 75 नंबर का आपका पेपर आया था। इसमें टोटल आपके 100% पूछे गए, जिसमें केवल आपको 60 ही क्वेश्चन आपको केवल अटेम्प्ट करना था बस। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरा जो है बुकलेट डी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जो है आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, अपना जो है क्वेश्चन पेपर लाइए, उसमें देखिए किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जो कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि संपूर्ण जो है भोजन जिसमें कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और जो है खनिज लवण होता है। ये क्वेश्चन देखिएगा किस नंबर पे आपके बुकलेट में दिया हुआ है। मेरे में पहले में दिया हुआ है। यदि आपका बुकलेट डी नहीं है तो कहीं ना कहीं 20 पे होगा, 21 पे होगा, 25, 60, 70 किसी ना किसी पे, 90, 91 किसी ना किसी नंबर पे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के आपको सारे क्वेश्चन आपको भी मिलते जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन आप मैच कर लो कहीं से। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि जो है संपूर्ण भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और जो है खनिज लवण होता है, तो उसको हम कहते हैं दूध कहते हैं, क्योंकि दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया है, संपूर्ण फूड इसको कहा गया है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। सब कुछ मैंने पढ़ाया है। अब अगला देखो 2 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है प्रौढ़ व्यक्ति के लिए आयरन जो है कितने जो है मिलीग्राम जो है प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। देख प्रौढ़ व्यक्ति की बात आई है तो प्रौढ़ व्यक्ति को जो है 8 जो है mg प्रतिदिन की जो है आवश्यकता होती है। और एकदम जो है ये तो मेल का हो गया। एकदम फीमेल की बात कर ले तो फीमेल को जो आवश्यकता होती है 18 आपका जो है mg की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन जो कि कोई नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सही होना चाहिए। तो इसमें का हो सकता है कि ये डी ऑप्शन सही होगा या फिर जो इसमें का पहला होना चाहिए। थोड़ा इसको छोड़े दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिएगा, इसको किसी स्टूडेंट ने किया भी नहीं होगा ये तो मैं कह सकता हूँ। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है स्वास्थ्य की जो है दशा से जो है कुपोषण होता है, आपको बताना है। तो कुपोषण जो है कौन सी जो है दशा से होता है। तो कुपोषण जो है यदि आप जो है अल्प पोषण करोगे यानी जो आप खाना कब खाओगे, अल्प पोषण से भी होता है, और अति पोषण यानी अधिक भोजन से भी होता है, और जो है माइक्रो पोषक तत्वों की कमी से भी होता है। इसलिए इसमें का डी लगेगा, उपरोक्त के सभी से जो है कुपोषण होता है। ठीक है, अगला भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि दर्द से जो है युक्त ब्राउन मूवमेंट एवं जो है शौच जो है कड़ी एवं जो है सूखी हो तो उसको जो हम कब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो कब्ज हो जाता है इस स्थिति में। इसका जो बी ऑप्शन केवल सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन केवल लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि दस्त में जो है इन पदार्थों को जो है नहीं देते हैं। तो दस्त यदि आपको हो रहा है, आपको जो है डायरिया हो गया है, तो आपको जो है मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए और तला भुना भी नहीं खाना चाहिए, और कड़ी जो है यानी कच्ची सब्जी भी जो है नहीं आपको खानी चाहिए। इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त के सभी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए।
अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि दस्त का जो है मुख्य कारण क्या है। तो दस्त का जो मुख्य कारण है बैक्टीरिया भी है, इन्फेक्शन भी है और केमिकल सब्सटेंस भी है, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त के सभी। वैसे तो दस्त का जो मेन कारण होता है वो आपका बैक्टीरिया ही होता है, जीवाणु ही होता है मुख्य कारण, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, वैसे तो सभी इसके कारण है लेकिन जो मुख्य कारण है वो बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। इसलिए डी भी ऑप्शन सही लग रहा है और पहला भी ऑप्शन सही लग रहा है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के जो है शरीर का तापमान कितना होता है, पूरा पूरा क्वेश्चन में ही फंस गया है। 98.6 मैंने कितनी बार पढ़ाया, हर एक पेपर में पढ़ाया है। और जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये डिग्री सेल्सियस में होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा पेपर फंसा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था 2 नंबर पे, ये क्वेश्चन केवल नहीं फंसा, पूरा का पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया है, पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम फंसा है। अगला देखो, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि मलेरिया रोग जो है फैलता है। तो मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये भी क्वेश्चन कराया है मेरे। इसका डी ऑप्शन देखिएगा। लंबे समय से जो है वजन कम, हल्का ज्वर हो रहा है यानी हल्का बुखार रह रहा है, एवं जो है दस्त और जो है चमड़े की बीमारी, ये जो है ग्रंथियों का जो है सूजन, मुख्य जो ये लक्षण होते हैं, ये किसके लक्षण थे, जो है टाइफाइड और एड्स से दोनों के लक्षण हैं, इसलिए इसमें का आप सी लगाइएगा, बोथ यानी दोनों के। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एड्स जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, ये किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। किससे होता है भैया, HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस, ठीक है। इसलिए इसमें का केवल बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का, HIV वायरस। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, अगला फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मधुमेह में जो है पदार्थों को जो है नहीं देते हैं, यानी डायबिटीज यदि आपको हो गया तो कौन से पदार्थों को आपको नहीं देना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। तो मिठाई जो है नहीं दी जाती है, लेकिन फलों का जो जूस होता है, अब फल कौन से होते हैं, जैसे कि मीठे फल होते हैं तो मीठे फलों का जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज यदि मीठे कोई भी चीज़ आप खाओगे तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको बढ़ाएगा ही, नुकसान ही रहेगा। और रिफाइंड अनाज भी, जो कि रिफाइंड अनाज भी जो देखा जाए कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए घातक साबित होगा, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो इसमें का मिठाई ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मधुमेह यदि आप पेशेंट हो, ठीक है, तो आपको ये भी पदार्थ नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें का डी भी ऑप्शन एकदम सही होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, डी वाले को सही ठहराती है फिर सी वाले को सही ठहराती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है नहीं देनी चाहिए, ये भी बात एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फलों की यहाँ से जैसे कि बात आए कि फल जूस, तो मीठे जो फल होते हैं ये भी मधुमेह में जो है नुकसानदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि शरीर द्वारा जो है रक्त शर्करा का ही जो है उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, शरीर द्वारा रक्त शर्करा का ही जो है उपयोग कर सकते हैं। 12 नंबर की हम बात कर लें तो ये जो है मधुमेह का, ठीक है, डायबिटीज का, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डायबिटीज, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 13 नंबर। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कितनी बार मैंने स्पेशली कहा भी था कि क्वेश्चन फंसेगा, आया भी सेम टू सेम क्वेश्चन। मिड डे मील कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 15, कब हुआ था ये 15 अगस्त, ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कितनी बार मैंने आपको बताया था क्वेश्चन फंसेगा, तो फंस भी गया। डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। पूरा पेपर फंसा है, मैं 2-4 पर्सनों की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल इसमें 100% है। 100% में से केवल 95 क्वेश्चन मेरे द्वारा फंसे हैं, 5 क्वेश्चन केवल नहीं फंसे हैं। आप चाहे तो मैं जितने मैंने पेपर सोल्व किया आप जाकर उसमें देख भी सकते हैं। 2-3 पेपर में आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला देखो भी 14 नंबर क्वेश्चन कि भोजन कहलाता है, तो भोजन जो है क्या कहलाता है। तो भोजन जो है इसको आप खा सकते हो, ठीक है, पी सकते हो, पचाया भी जा सकता है, जाहिर सी बात है, वृद्धि और विकास भी कर सके, सभी के लिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी रहेगा इसमें राइट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भैया कितनी ऊर्जा देता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया, 1 ग्राम फैट मैंने पढ़ाया, कितनी एनर्जी देगा, कहा भी था 100% फंसेगा, तो फंस भी गया, दोनों इसमें पूछे गए हैं। तो 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये 4 कैलोरी देता है। कितने देते हैं, ये 4 कैलोरी देता है, और जो है ये आपका 4 कैलोरी देता है। कितनी, ये 4 कैलोरी देता है। और 1 ग्राम जो फैट होती है, 1 ग्राम यदि हम फैट की बात कर ले,
फैट की, 1 ग्राम जो फैट होती है 9 कैलोरी देती है। ये भी मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया था, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए कि कोई ना कोई एग्जाम में फंसेगा और दोनों इसमें पूछे गए हैं। अगला देखिएगा फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रोटीन जो है पाए जाते हैं, तो प्रोटीन जो है वनस्पति जगत से भी प्राप्त होती है और एनिमल यानी जो जगत है इसमें से भी प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए इसमें का सी लगाइएगा, दोनों से प्राप्त होती है। अगला फिर 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो उपयुक्त होता है, तो आपकी आंखों के लिए जो विटामिन ए बहुत सी आवश्यक होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को गोला कर रहे हैं उनका नंबर पक्का हो गया। अगला देखो फिर 18 नंबर कि दूध में जो है कार्बोज को जो है कहते हैं, तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, उसको लैक्टोज कहते हैं, जो कि दूध की शर्करा होती है, ठीक है। इसमें जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन की लाल रक्त कोश का बनाने में जो है किस जो है पोषक तत्व की जो है आवश्यकता होती है, तो आरबीसी के निर्माण के लिए जो है आयरन की बहुत सी आवश्यकता होती है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की रोशनी से कौन सा भैया विटामिन मिलता है शरीर को, विटामिन डी मिलता है, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो अभी 21 नंबर कि वर्ष 2021 में यूनाइटेड नेशन ने जो है किस रूप में जो है घोषित किया था, आपको बताना है। तो ये जो घोषित किया था इसकी हम बात कर लें, तो ये जो है इंटरनेशनल फ्रूट्स वेजिटेबल ईयर के रूप में, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को गोला किए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है के लिए जो है चलाया गया था, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है किसके लिए चलाया गया था, तो गर्भवती एवं जो है धात्री माताओं के लिए भी चलाया गया था, धात्री, और जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बालकों के लिए चलाया गया था, इसलिए सी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। अगला देखिएगा राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी को जो है कब अपनाया गया है, आपको बताना है। राष्ट्रीय यानी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुआ है आपको बताना है। तो ये जो है 1993 में हुआ है, ये भी क्वेश्चनों को कराया था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बोला था कि फंसेगा जरूर। सिर दर्द, डिजनेस, उल्टी आना, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त के सभी, ठीक है। अगला देखिएगा मधुमेह के लक्षण क्या है, बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, ये सभी जो है डायबिटीज के लक्षण हैं, ठीक है। ये जो है आपके मधुमेह के लक्षण, इसलिए डी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त के सभी। नंबर क्वेश्चन देखिएगा हाइपरटेंशन का कारण क्या है, तो उम्र भी है, आपकी वंशानुक्रम भी है, तनाव भी है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। बहुत ही अच्छा पेपर आया है, बहुत ही इजी पेपर आया है, पूरा का पूरा पेपर बताया फंसा है। अगला देखो 27 नंबर कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो है रक्तचाप कितना होता है भैया, 120/80, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो फिर एक व्यक्ति की जो है शरीर भार औसत से जो है 20% यदि अधिक हो तो उसको माना जाता है, तो उसको जो है ओवरवेट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको स्पेशली मैंने करा है, ये तो DBRO के पिछले साल के पेपर में था ही क्वेश्चन, ये सेम टू सेम फंस गया है, उसको अत्यधिक भार कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है भैया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स रोग, सब कुछ पढ़ाया है, इसका पहला ऑप्शन। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है वसा का कार्य क्या है, तो वसा का जो कार्य होता है वो ऊर्जा देना वसा का कार्य है, लेकिन ये जो है वसा में घुलनशील भी है वसा, ठीक है। और जो है बात कर ले ये सर्दी के जो है खिलाफ ये जो है इंसुलेशन भी देना इसका कार्य, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी इसमें के राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे डी नंबर आ चुका है, इसमें का 31 नंबर जो कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग कहते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। और जो है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला फिर 32 नंबर देखिएगा कि टाइफाइड होने की जो है दशा में पदार्थ नहीं देने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, ठीक है, टाइफाइड बुखार हो गया है, तो उसको कौन से पदार्थ से बचना चाहिए, तो उसको जो है मसालेदार जो है तैलीय भोजन से बचना चाहिए, अत्यधिक रेशा वाला जो है भोजन से बचना चाहिए, तली जो है रोस्ट हुई इससे भी जो है बचना चाहिए, इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त सभी से जो है बचना चाहिए। अगला देखिएगा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो अच्छा जो है पोषण जो है पोषण युक्त भोजन भी है, और जो है अच्छी नींद लेना, व्यायाम करना, है सभी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर 34 नंबर कि शिमला मिर्च और ब्रोकली, लहसुन, मशरूम, पालक, दही और नींबू, ये क्या है,
तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली को जो बढ़ाने वाले आहार हैं, इसका जो सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखेगा जो कि 35 नंबर है कि भोज्य सामग्री में जो है फाइबर प्रदान करते हैं, तो ये जो है साबुत अनाज भी करते हैं, फल भी करते हैं, सब्जियां भी करते हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला भी देखेगा 36 नंबर, हमारे शरीर के जो है विकास व जो है मरम्मत में जो है पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मरम्मत की जब भी बात आएगी टिश्यू की, तो वो प्रोटीन ही सबसे आवश्यक होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का 36 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 37 नंबर है कि किस पोषक तत्व की कमी से रक्त अल्पता यानी जो एनीमिया हो जाता है, तो आयरन की कमी से जो है रक्त अल्पता एनीमिया रोग होता है, खून की कमी, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा किस भोज्य समूह में जो है मुख्यतः कार्बोजेनिक जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये जो है अनाज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें का सी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भोज्य समूह में जो है प्रोटीन व स्वास्थ्य के लिए जो है वसा का उत्तम साधन क्या है, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें का जो उत्तम साधन है, तो इसमें का जो है नट्स और इसमें का कौन सा होना चाहिए, तो इसकी हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन के, इसमें नट्स और जो है बीज लगाइएगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो अंडे की जो है प्रोटीन होती है, तो अंडे की प्रोटीन को जो है हम क्या कहते हैं, तो अंडे की प्रोटीन को जो कहा जाता है एल्ब्यूमिन कहते हैं, इसका ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। और जो है दूध की जो प्रोटीन होती है, ये दूध की प्रोटीन है कैसीन, ठीक है, कैसीन जो है ये दूध की प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन जो है ये किसकी है, अंडे की प्रोटीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, और ग्लूटिन जो ऊपर दिया हुआ है, ग्लूटिन ये जो है किसकी है, ये गेहूं की प्रोटीन है, ये किसकी है, गेहूं यानी अनाज की प्रोटीन है। अगला देखो फिर आपके स्क्रीन पे 41 नंबर कि दांत और जो है हड्डियों के बनने के लिए जो है खनिज लवण की जो है आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है दांतों के लिए, और हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है, इसका सी ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का वैसे तो मुख्य कार्य जो होता है ऊर्जा देना रहता है, लेकिन ये सुरक्षा भी देता है, साथ में कोशिकाओं को जो है बनाना हुआ जो उसकी मरम्मत करना, तो मेरे हिसाब से डी लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो इसका मुख्य कार्य भैया ऊर्जा ही देना रहता है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे कि किस टाइप के भोजन को जो है पूर्ण प्रोटीन की तरह जो है देखा जा सकता है, तो अंडा जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, इसको पूर्ण जो है प्रोटीन के रूप में देखा जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन का अंडा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 1 ग्राम प्रोटीन ये देता है, ये कौन देता है, 1 ग्राम प्रोटीन जो है देता है, कितनी जो है कैलोरी देता है आपको बताना है। इसकी हम बात कर ले तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है ये जो है 4 कैलोरी ये भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है ये भी 4 ही कैलोरी देता है। केवल जो है 1 ग्राम जो फैट होता है वो आपका जो है 9 कैलोरी देता है। कितना देता है, 1 ग्राम जो फैट होता है वो आपका जो केवल 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन ये दोनों 4 ही कैलोरी देता है, ठीक है, इसलिए इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा प्रोटीन की जो है आधारीय इकाई क्या आपको बताना है, तो प्रोटीन की जो आधारीय इकाई है अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड, इसका जो रेट हो जाएगा इसमें का 45 नंबर का बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा दूध व जो है दूध से बने पदार्थों से जो है प्राप्त होती है, तो दूध व दूध से बने पदार्थों से जो है प्रोटीन प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, मिनरल्स विटामिन से सभी मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, इसलिए पहला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा कौन सा जो है भोजन में जो है वसा अधिक है, तो भोजन में कौन से वसा अधिक, जो मक्खन है इसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, तो विटामिन और जो खनिज है लवण यही जो है सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव आपके फूड है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया था, इसका डी ऑप्शन। कुपोषण को जो है ठीक किया जा सकता है, तो कुपोषण को जो है कैसे ठीक किया जा सकता है, तो जो है उसको जो है संतुलित भोजन देकर भी कर सकते हो, और जो है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों से भी कर सकते हो, या फिर जो है स्वादयुक्त भोजन से। तो संतुलित आहार से जो है कुपोषण को स्वस्थ किया जा सकता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, एक क्वाशियारकोर जो है बीमारी किसकी कमी से होता है, भैया प्रोटीन की कमी से, भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार समझाया था, ठीक है, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। फिर अगला देखिएगा 51 नंबर कि प्रोटीन रासायनिक तत्वों से जो है मिलकर बना है, तो प्रोटीन जो है किस रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा लैक्टोज पाया जाता है, तो भैया दूध की शर्करा होती है, लैक्टोज क्या है, दूध की शर्करा है, इसका सी ऑप्शन।
ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है एक मोनोसैकेराइड है जिसको एक शर्करा कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, वसा का पाचन जो है प्रारंभ होता है तो इसका जो छोटी आंत में होता है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी, पानी में घुलनशील विटामिन से और वसा में घुलनशील विटामिन, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो केवल बी व सी केवल जो है पानी में घुलनशील है, किसमें भैया? ये जल में घुलनशील है। और ऊपर की जो विटामिन दी हुई हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व की, ये जो है फैट में घुलनशील है, ठीक है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का केवल बी वाला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिल जाए, क्योंकि यहाँ से जो जल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखो 56 नंबर, अगला भी 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन जो है, ये जो शब्द है, ये जो नाम है, सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था? तो आपके जो फंक जी ने किया था। विटामिन शब्द का प्रतिपादन कब किया था? 1912 में। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। विटामिन शब्द जो है सबसे पहले फंक ने दिया था। और इसी स्थान पर जो है यदि प्रोटीन आ जाए इसी स्थान पर, ठीक है, तो इसी स्थान पे हम बात कर ले जो कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन शब्द जो है किसने भैया दिया था? तो प्रोटीन जो शब्द दिया था, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है भैया? तो कहोगे भैया मुल्डर है। कौन है? मुल्डर है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला देखो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की है, रासायनिक नाम है। और जो है टोकोफिराल, टोकोफिराल भैया किसका रासायनिक नाम है? टोकोफिराल, ये भी मैंने आपको समझाया था। विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफिराल है, ठीक है। और रेटिनॉल किसका भैया नाम है? तो रेटिनॉल जो है आपके विटामिन ए का नाम है रासायनिक। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं फंसा है। अगला देखो, पथ्यापथ का अर्थ क्या होता है भैया? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपके 58 नंबर की बात करें तो जो है आहार नियंत्रण के नियम है, इसका पहला लगाइएगा, ज़्यादा बेटर। अगला भी देखिएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य है, तो ये जो है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का जो है उत्तम स्वास्थ्य है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि जल जो है शरीर के तापमान को क्या करता है भैया? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जो है किस पर जो है निर्भर है? तो ये जो है व्यक्ति, समुदाय, शासन, ये सभी पर, इसलिए डी लगे रहेगा इसमें का उपरोक्त के सभी पर। अगला भी 62 नंबर कि भोज्य सामग्री जो है जंतु प्रोटीन का उत्तम साधन है। तो यानी भोज्य सामग्री जंतु प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? तो जंतु प्रोटीन की बात आई है, तो जो है इसमें प्रोटीन जो कि अंडे में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और दूध में भी प्रोटीन होती है और चीज़ में भी प्रोटीन होती है। तो 62 नंबर की हम बात कर लें, इसमें का जो है डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहा, क्योंकि ये सभी जो है प्रोटीन इसमें सभी में पाई जाती है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। वैसे सबसे ज़्यादा जो है अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडा होना चाहिए, उत्तम साधन पूछ रहा है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, या तो ये अंडे वाले को सही ठहराएगी या फिर इसमें का डी वाले को सभी ठहराएगी, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा कम, यही तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन के ही अच्छे सोर्स माने गए हैं, ठीक है। अगला देखो, आलू, अनाज और जो है ओट्स में जो है अधिक पाया जाता है, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि हमारे शरीर को जो है आवश्यक और जो है महत्वपूर्ण खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, सभी की, इसलिए डी लगाइएगा 64 नंबर क्वेश्चन का, ये सभी की। अगला भी देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 65 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला भी 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है एक को छोड़कर सभी को आयरन सप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो किसको छोड़कर आयरन की आवश्यकता होती है? गर्भवती स्त्री को होती है और किशोर बालिका को भी जो है आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन रजोनिवृत्त जो है स्त्री को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 66 नंबर कि बालकों की जो है ऊर्जा आवश्यकता जो है प्रतिदिन जो है कितनी होती है, आपको बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो आवश्यकता होती है वो होती है 1000 से लेकर 1200 कैलोरी तक, इसका बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखो 67 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा घाव भरने के लिए जो है जाना जाता, तो विटामिन जो सी है ये घाव इम्यूनिटी के लिए जो कि, इसलिए पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा प्राकृतिक रूप से कौन सा जो है भोजन विटामिन सी से जो है भरपूर है, तो विटामिन सी जो है कि संतरा में पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन। अगला भी ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो है कमी किसके कारण होता है भैया, तो विटामिन डी की कमी से डिफिशिएंसी से होता है, इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे कि मिड डे मील प्रोग्राम में जो है प्रतिदिन कैलोरी में जो है प्रोटीन दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है, तो जो है 300 कैलोरी और 8 से लेकर 12 जो है ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। 70 नंबर का जो भी दर्ज इसमें का सी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक भारतीय प्रौढ़ व्यक्ति को जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है,
तो ये जो है 1 ग्राम किलो शरीर भार के अनुसार होता है, इसका बी ऑप्शन। अगला भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि दूध में जो है पोषक तत्व नहीं पाया जाता, तो दूध में वैसे तो संपूर्ण आहार इसको कहा गया है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये कितनी बार मैंने आपको समझाया था कि फंसेगा क्वेश्चन, आया भी, ठीक है। दूध चूंकि संपूर्ण आहार इसको कहा तो गया, लेकिन विटामिन सी इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अगला देखो 73 नंबर क्वेश्चन कि परिवार के जो है सभी सदस्यों को जो उचित पोषण मिल सके, इसके लिए जो आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो है क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो आहार आयोजन आवश्यक होता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा आपका 73 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी विटामिन के जो है पाया जाता है, तो विटामिन जो के है एक जो है आपके सोयाबीन तेल में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। विटामिन के की यहाँ से बात कर रहा है, तो सोयाबीन तेल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है। अगला देखो यह विटामिन जो है रक्त के थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए खून का सबसे नज़दीकी विटामिन मैंने कितनी बार पढ़ा था कि विटामिन आपका के है, फंसा भी क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट से सूखा रोग। अगला देखो 77 नंबर कि विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा दोष आ जाते हैं, तो विटामिन यदि आपको सी को आपको डिफिशेंसी आपके शरीर में, तो मसूड़ों से खून आना, हड्डियों के जो है जोड़ सूजन, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसमें का ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो 78 नंबर आयरन का प्रमुख कार्य क्या है, तो आयरन का कार्य होता है हीमोग्लोबिन बनाना, ठीक है। अगला देखिएगा विटामिन ई का कार्य क्या भैया, ये प्रजनन क्षमता बढ़ाना, ये तो क्वेश्चन ये भी मैंने करा था। अगला भी आ चुका है 80 नंबर कि फाइनोडर्मा किसकी कमी से होता है, तो फाइनोडर्मा जो ये होता है जेंटियल जो है फैटी एसिड डिफिशेंसी से होता है, फैटी एसिड या फिर आप इसको फैट भी कह सकते हो, फैटी एसिड डिफिशेंसी से होता है ये, तो इसमें आप फैट लगा सकते हो। अगला देखो घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला फिर विटामिन और जो है खनिज लवण का जो उत्तम साधन क्या है, तो विटामिन और खनिज लवण का जो अच्छा साधन फल और सब्जियां हैं, इसका जो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो आयरन का उत्तम साधन क्या है, तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा जो है किस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। लीवर क्या भैया, ये रेड मीट है, ये मांस है, ठीक है, ये मांस है। अब ये मत समझ लीजिए कि लीवर शरीर का कोई पार्ट पूछ रहा है, शरीर का ही हिस्सा है जो कि मांस के माध्यम से इसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें का जो है डी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला देखो हमारे शरीर का जो है कितना प्रतिशत पानी हमारे शरीर में होता है, तो 60 से लेकर 70% होता है, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। पानी का फार्मूला भैया H2O होता है, इसका बी ऑप्शन। अगला भी नंबर क्वेश्चन भी कैल्शियम प्राप्त के लिए जो है गर्भवती स्त्री को देना चाहिए, तो दूध और दूध से बने पदार्थ भी देना चाहिए, और चीज़ यानी पनीर, और जो है नट्स भी देना चाहिए, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखो 87 नंबर बहुत अधिक कैलोरी लेने का जो है गर्भवती स्त्री के जो है स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मोटापा हो जाएगा उसको, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा अगला क्वेश्चन भी देखेगा, चलेगा कहाँ तक हुआ था, चलेगा ये यहाँ तक हो, पानी का फार्मूला हो गया था, फिर यहाँ तक हो गया था, फिर ये देखो यहाँ तो 87 नंबर क्वेश्चन था कि बहुत अधिक जो है कैलोरी लेने से जो है गर्भवती स्त्री को जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटापा उसको हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला 88 नंबर क्वेश्चन कि बीमारी को रोकने के लिए जो है BCG टीका जो है वैक्सीन देते हैं, तो किस बीमारी को रोकने के लिए BCG वैक्सीन देते हैं भैया, टीबी के लिए देते हैं, तपेदिक के लिए देते हैं, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो हैजा जो है किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो हैजा जो होता है किससे भैया फैलता है, तो जो है आपका विब्रो कॉलोनी के द्वारा फैलता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, ये हैजा फैलता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। और जो सल्मोनेला टाइफी है ये जो है ये जो फैलता है टाइफाइड के बीमारी में फैलता है, इसका पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो कौन सा इसमें का जो है कथन असत्य है यानी गलत है, ठीक है, तो इसमें का कौन सा जो है कथन गलत है, तो माँ का पहला दूध जो है पीला दूध जो है इन्फेक्शन से नहीं बचाता, भैया इन्फेक्शन से बचाता है, ये गलत इसमें का, और सभी इसमें का ऑप्शन सही है। अगला देखो क्योंकि माँ का पीला गाढ़ा जो दूध होता है तो वो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ जो है आपको बचाता भी है रोगों से। अगला देखो 91 नंबर कि बालकों के वृद्धि और विकास के लिए जो है आवश्यकता होती है, तो किसके लिए आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, 91 नंबर का पहला ऑप्शन। अगला देखेगा प्रीनेटल की जो है अवधि कितनी होती है ये, ठीक है, तो इसकी अवधि होती है 280 दिन, ये भी क्वेश्चन आपको कराया था, गर्भावस्था की अवधि 280 दिन। 1000 जो है दिन पोषण का अर्थ संकेत करता है, तो 1000 पोषण का जो ये संकेत करता है, ये करता है जन्म से जो है दूसरे वर्ष तक जो है बच्चे की उम्र को संकेत करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 94 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि उम्र
में जो है एक बच्चे को जो है ठोस आहार दे सकते हैं, किस उम्र में जो है बच्चे को ठोस आहार दे सकते हैं, तो 9 महीने के बाद, 9 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं, इसके बाद दे सकते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखो, सामुदायिक स्वास्थ्य जो है एक केंद्र खोले जाते हैं तो एक ग्राम लेवल पर, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा विलेज यानी लेवल पर। अगला देखो, आपके स्क्रीन पे 96 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि सामुदायिक जो है स्वास्थ्य ये ध्यान देता है, तो ये जो है आपके स्वास्थ्य बनाए रखने को भी ध्यान देता है, बचाव प्रोटेक्शन को भी ध्यान देता है, और सामूहिक जनसंख्या के जो है स्वास्थ्य स्तर को जो सुधारने भी ये ध्यान देता है। तो 96 नंबर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो ये जो है इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, डी भी इसमें का मान सकती है, तो डी भी ऑप्शन सही लग रहा है। स्वास्थ्य बन, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य जो ध्यान देता है वो देता है सामूहिक जनसंख्या के जो है स्वास्थ्य को जो है सुधारने में, तो इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा। डी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर। अगला देखो 97 कि सामुदायिक जो है स्वास्थ्य ये जो है किस पर निर्भर करता है, तो जो है व्यक्ति शासन दोनों पर, इसलिए सी ऑप्शन। अगला देखो 98 कि सामुदायिक जो है स्वास्थ्य के उपकरण है, तो महामारी और जो है सामुदायिक संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा, या सभी, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखो PHC, PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, जो कि खोले जाते हैं। अगला देखो 100 नंबर क्वेश्चन कि इन्फेक्शन का जो है सोर्स क्या है, इसका साधन क्या है, तो हवा के द्वारा भी इन्फेक्शन फैलता है, और जो है इंजेक्ट भी किया जा सकता है इन्फेक्शन, और जो है मक्खी और जो है भोज्य सामग्री द्वारा भी जो है इन्फेक्शन फैलता है। जैसे कि भोज्य सामग्री द्वारा ही तो कोरोना फैला था चीन में, तो ये सभी माध्यम से फैलेगा, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। कितने परसों गोल आपने सही मार्कशीट पर भर के आए, एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं 200 बाद, इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। और जैसे यदि कोई भी अन्य विश्वविद्यालय का पेपर हो जाएगा, तो पेपर आपको अपना भेज देना है मुझे टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, उस पर अपना पेपर आपको सेंड कर देना, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कितने परसों गोल आपने सही मार्कशीट पर अपने भर के आए हुए। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।